लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव गुट ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि आखिर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, और जो खबर सामने आ रही है जिसमें 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। बुल्ढाना से प्रोफेसर नरेंद्र खेड़कर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख को, सांगली से श्री चंद्रहार पाटिल को, हिंगोली से नागोश पाटिल को, इसके बाद संभाजी नगर का जिक्र करें तो चंद्रकांत खिरे यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। धाराशिव से ओमराज को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। शिरडी से भाऊ साहेब वाकचोरे को उम्मीदवार बनाया गया है। नासिक से राजा भाऊ वाजे को उम्मीदवार बनाया गया है। रायगढ़ से अनंत गीते को, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत को उम्मीदवार बनाया गया है। ठाणे से राजन विचारे को उम्मीदवार बनाया गया है। मुंबई ईशाइन से संजय दीना पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत जो हैं वो उम्मीदवार हैं। तो वहीं मुंबई वाकी से आपको बताया कि अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे सहयोगी संदीप चौधरी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है इस लिस्ट को लेकर? देखिए, 16 नाम जो घोषित करने की बात कल सुबह ही संजय राउत ने कही थी, इसके बाद में आज ये 16 नाम सामने आ चुके हैं। जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के सामने झुकेंगे, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जो नाम आए हैं इनमें कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। एक तो सांगली की सीट जिसको लेकर बातचीत चल रही थी, और दूसरी बात जो है कि पश्चिम मुंबई की, तो ये दो सीटें ऐसी है कि जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी अड़ी हुई थी, जहां पर अमोल कीर्तिकर का नाम सामने आया है। और दूसरी बात सांगली की सीट जहां पर संजोग वाघेरे पाटिल का नाम, तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नाम हैं। तो एक तरह से देखें तो झुकने की बात शिवसेना उद्धव ठाकरे ने मानी नहीं है। यहाँ पे ये नाम सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से नाम का ये समझा जाए कि जो शीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसके तहत इन 16 उम्मीदवारों को उतारा गया शिवसेना से। क्या एक और लिस्ट आएगी शिवसेना की? देखिए, जिस तरह से शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ने 22 सीटों की मांग इन तीनों दलों के सामने रखी थी, जिसमें कुछ सीटों के लिए अनबन हुई थी। तो जो सीटें थी, एक तो सांगली की सीट थी और दूसरी सीट जहां पर अमोल कीर्तिकर का नाम अनाउंस हुआ है, ये सीट थी। तो यहाँ पर कांग्रेस दावा कर रही थी कि हमें भी ये सीटें चाहिए। तो इस तरह की बातें सामने आ रही थी, जिसके कारण ये लिस्ट आने में काफी देरी हुई। तो इस तरह की बातें आज स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि दो सीटें ऐसी है इनमें कि जिन पर उद्धव ठाकरे ने बात नहीं मैं अगर ये लिस्ट देख रहा हूं तो जो सवाल मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है कि एक जो शिवसेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है मुंबई की तमाम सीटों पर, शिवसेना उसको किसी भी अलायंस पार्टनर के साथ शेयर करने को तैयार नजर नहीं आ रही थी शुरू से, जब चर्चाएं चल रही थी। और ऐसे में यहां से जब तमाम उम्मीदवार बीजेपी के जो उतारे गए हैं, यानी इस बार सीधी फाइट जो है वो उद्धव बनाम बीजेपी होती हुई यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि शिंदे गुट को भी मुझे लग रहा है इनमें से एक या दो जगह से ही टिकट दिया गया है। देखिए, एक तो शिंदे गुट ने डिमांड की है इनमें मुंबई दक्षिण की, जहां पर अरविंद सावंत चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से शिंदे गुट का दावा किया जा रहा है कि हमें भी दक्षिण मुंबई की सीट चाहिए, यहाँ पर हालांकि अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। एक तरफ बीजेपी के राहुल नार्वेकर है, उन्हें ये सीट चाहिए। तो एक तरह से कड़ी फाइट इन सीटों पर नजर आएगी। जिस तरह से मावल की सीट है, मावल में सीटिंग एमपी है शिवसेना शिंदे गुट के, जो कि जहां पर संजय वाघेरे पाटिल है। जिस तरह से एक एक कड़ी देखेंगे, क्योंकि कई सारे चुनाव क्षेत्र हैं जहां पर। ठीक है संदीप, नजर आप बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।